हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यानी यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पर x के स्थान पर a से लेकर z तक का कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। यानी हम द्विघात बहुपद को एक द्विघात समीकरण बना देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो चर राशि है उसके घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6x²। उसके बाद लिखेंगे -7x। उसके बाद लिखेंगे -3 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, पहले पद की और लास्ट के पद की इन दोनों की गुणा करनी है। ये हो जाएगा 6x² गुणा -3। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 18 x²। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, -18x²। अब हमें क्या करना है, जो बीच का पद है -7x, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने के बाद -7x आ जाए और गुणा करने के बाद -18x² आ जाए, यानी -7x। ये संख्या है, इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं। अगर हम दो संख्या, एक तो ले ले -9x और दूसरी ले ले 2x। ठीक है, ये दो संख्याएं हो गई। अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा -7x, यानी कि जो बीच का पद है। अगर हम इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा -18x²। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो हमारे पास -7x आना चाहिए। तो -7x प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 2x। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा और इसका गुणांक x है, तो हम x भी लगा देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो हमारे पास आया -7x, यानी कि बीच का पद। अगर हम इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास आना चाहिए -18x²। पहली संख्या -9x और दूसरी संख्या क्या है, 2x। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा x²। क्योंकि अगर आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो x एक जैसा है, यानी आधार एक जैसा है। यहाँ पर देखिए x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो ये दोनों घात जुड़ जाएगी, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -18x²। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का यूज करेंगे। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हम कहाँ पर लिखेंगे, -7x के स्थान पर। पहले पद को जुगतु रखेंगे 6x², -7x के स्थान पर रखेंगे -9x और 2x। -9x प्लस हो जाएगा 2x, यानी जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -7x। लास्ट का पद हम जुगतु रख देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ से हमें कॉमन संख्या को ढूंढना है और यहाँ से भी। तो यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर भी है और 3x यहाँ पर भी है, तो ये 3x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 2x। यानी जब हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे तो 6x² आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा और x की घात 2। क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है, अगर आधार एक जैसे हो तो x यानी कि आधार एक जैसा है और यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है, तो ये दोनों घात जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या बचा, 3। ठीक है,
क्योंकि 3x की गुणा जब हम -3 से करेंगे तो -9x आ जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा और x। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो हम प्लस का एक कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस के 2x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 और यहाँ पर भी 2x माइनस 3, यानी दोनों संख्याओं में है, तो ये संख्या कॉमन हो जाएगी। 2x माइनस 3, यहाँ से क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखना है और एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से हमें x का मान निकाला है और यहाँ से भी -3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर में 3, यहाँ पर 2 गुना में है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, एक को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर में -1। 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना में है। तो ये हो जाएगा x बराबर -1/3। तो यहाँ से हमारे पास x के मान आ गए, एक आया 3/2 और दूसरा आया -1/3। तो हम अल्फा और बीटा हम इन दोनों में से किसी भी संख्या को नाम दे सकते हैं। अल्फा कर देंगे हम 3/2 और बीटा कर देंगे -1/3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है। पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a। पहले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्या है 3/2, 3/2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बीटा क्या है -1/3, -1/3। जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 6 ना आ जाए। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 3 की गुणा ऊपर यहाँ पर करनी है 3 में, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 6 ना आ जाए। अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें 2 की गुणा ऊपर यहाँ पर करनी है -1 में, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 9 - 2 बटे में हो जाएगा 6। प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा और बड़ी संख्या प्लस की है तो हम यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बटे में 6 हो जाएगा। दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा क्या आया हमारे पास 3/2, 3/2 और गुना करनी है बीटा से -1/3, ऊपर के ऊपर गुना कर देंगे, नीचे के नीचे गुना कर देंगे, तो यहाँ से आएगा -3 बटे में हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखे जाए तो हम इस संख्या को और छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में जो नीचे की संख्या है वो एक जैसी है, यानी कि a। ठीक है, और जो हमारे पास आया यहाँ पर भी दोनों संख्याएं एक जैसी है जो नीचे लिखी हुई है, यानी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, इसलिए हम इसको यानी कि इस संख्या को छोटा नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, -b/a। अगर मैं 7/6 को कुछ इस तरह से लिख दूँ,
और -7/6 इस तरह से लिख दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 7/6 ही आएगा। यानी माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह और 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में है और b बराबर हो गया -7, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -b/a। इसी तरह से हमें इसको भी दर्शाना है। यहाँ पर देखिए c जो है प्लस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, -3 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बटे में 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से c का मान आ गया -3 और b का मान आ गया -7 और a का मान आ गया जो नीचे लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं c/a। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।